सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृत शिक्षा ग्रुप में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने विश्वपात शब्द के शब्द रूपों के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद में आज हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण के हरि शब्द है, जो हरि शब्द हम बोलते हैं, इसके जितने भी रूप बोलते हैं हरि हरि हरयः प्रथमा, इसी प्रकार इसके सात सप्तमी के रूप बोलते हैं, एक संबोधन का रूप बोलते हैं। तो वो रूप किस प्रकार से बनते हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जब हम रूप बोलते हैं हरि शब्द के, तो सबसे पहले बोलते हैं प्रथमा के एक वचन में हरि। कौन सा रूप आता है? हरि। ठीक है, तो यहाँ पर रूप कौन सा आएगा? हरि रूप बनता है। तो यहाँ पर शब्द कौन सा है? हरि शब्द है। इसके बाद में अजंत शब्द है, हरि शब्द का अर्थ होता है, तो वहां पर अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में हरि शब्द जो हरि है वो कहाँ बन रहा है? तो हरि बनता है प्रथमा के एक वचन में। तो प्रथमा के एक वचन में स्वजस मोट वाले सूत्र से प्रथमा के एक वचन में विभक्ति आती है सुविभक्ति। कौन सी विभक्ति आएगी? सुविभक्ति। सु का अनुबंध लोप करेंगे, उ की संज्ञा कर देंगे उपदेश से अनुनासिक इत से, और तस् से लोप से उसका क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। तो उ का लोप हो गया, बचा गया अपने पास स, तो रूप रह जाएगा हरि प्लस स। इसके बाद में अंतिम सकार है, तो सस दूसरों से इसका रुत्व हो जाएगा, अनुबंध हो जाएगा, और रेफ का अंतिम अवसान में है तो खर वसानी और विसर्जनीय से क्या हो जाएगा? इसका विसर्ग हो जाता है। इधर रूप क्या है? हरि। तो पहला रूप बन जाता है हरि। ठीक है, इसके बाद में प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में रूप बनता है हरि। कौन सा रूप बनता है? हरि। तो यहाँ पर भी शब्द कौन सा है? हरि शब्द है। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में विभक्ति कौन सी आती है? अविभक्ति। प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में कौन सी विभक्ति आती है? अविभक्ति। तो यहाँ पर रूप बन जाएगा हरि प्लस औ। अब देखो हरि के अंतिम वर्ण क्या है अपने पास? ई है, और आगे क्या है? औ। तो प्रथमा और द्वितीया वाची अगर इधर तो अक हो, क्या हो? अक हो, और सामने क्या हो? अच हो। अक के बाद में अगर अच आता है तो कौन सा सूत्र लगता है? प्रथमयोः पूर्व सवर्ण है। तो प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र से अब यहाँ पे प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र क्यों लगा? क्योंकि देखो अक के बाद में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। इधर तो ई किस में आता है? अक में आता है, और इधर आ रहा है औ। औ किस में आता है? अच में आता है। तो अक के बाद में अगर अच आ रहा हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ, यानी ये दोनों मिलके पहले वाले का क्या कर देंगे? दीर्घ कर देते हैं। तो ये ई प्रथमयोः पूर्व सवर्ण सूत्र क्या कर देगा? ई प्लस औ स्थाने। अब पहले वाला वर्ण क्या है? ई है, तो इसका दीर्घ कर देगा। ई दीर्घ क्या होता है? बड़ा ई। ई पूर्व सवर्ण दीर्घ कृते। ठीक है, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। अब देखो जब हमने हरि में से इस ई और औ के स्थान पर हुआ है ना, दोनों मिलके बड़ी ई हुआ है, तो एक बार हलंत हो जाएगा, ई निकल जाएगा, और दोनों के स्थान पर क्या हुआ है? बड़ी ई। दोनों को मिलाएंगे, हलंत व्यंजन में ई की मात्रा बन जाएगी, तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी हरि। और हमने को रूप क्या बनाना था? हरि। तो इस प्रकार ये दो रूप बनते हैं, हरि और हरि। ठीक है, ये प्रथमा के एक वचन में, और ये प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में। ठीक है, इसके बाद में नया सूत्र आता है अपने जसीच है। कौन सा सूत्र है? जसीच है। इस सूत्र का अर्थ देखेंगे पहले हम। सूत्र है जसीच है। यह सूत्र कहता है कि रसवंत अंगस्य, रसवंत अंगस्य गुणे भवति, यानी रसवंत अंग का क्या होता है? गुण होता है। लेकिन कब होता है? आगे कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? जस विभक्ति होनी चाहिए। क्या कह रहा है? कि रसवंत अंग का गुण होता है, लेकिन कब होगा? आगे अगर जस विभक्ति होती हो। तो अगर अपने पास सामने जस विभक्ति हो, जस विभक्ति कहां पर आती है?
प्रथमा के बहुवचन में, तो जहां प्रथमा का बहुवचन है तो वहां पर जस विभक्ति आएगी। और इधर कौन सा रूप होना चाहिए, ह्रस्व अंग होना चाहिए, अंतिम वर्ण कौन सा होना चाहिए, ह्रस्व। अब आप बोलोगे सर ह्रस्व कौन कौन से, तो जब हम स्वर पढ़ते हैं तो एक होता है ह्रस्व और एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। तो ह्रस्व वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो अक वर्ण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व वर्ण होते हैं। अक में कौन कौन से आएंगे, ए, ई, उ, री और री। तो कोई भी शब्द हो उसके अंत में अगर ये वर्ण आते हो, यानी ये मात्राएं आती हो, तो वहां और उसके बाद में अगर जस विभक्ति हो तो इन वर्णों का क्या हो जाता है, इन अंगों का क्या हो जाएगा, गुण हो जाता है। समझ गए इस सूत्र का अर्थ, कि जो भी शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, ह्रस्व वर्ण होना चाहिए। ह्रस्व का मतलब इन पांचों में से कोई सा एक वर्ण होना चाहिए। और उसके बाद में अगर जस विभक्ति हो तो इन वर्णों का क्या हो जाता है, गुण हो जाता है। तो यहाँ पर इसका रूप बनता है, प्रथमा के एक वचन और द्विवचन देख लिया था, तो प्रथमा का हरि शब्द का बहुवचन क्या बनता है, हरयः। क्या रूप बनेगा, हरयः। हरयः रूप बनता है। शब्द अपने को पता है कि कौन सा शब्द चल रहा है इसमें, हरि शब्द है। तो हरि शब्दात वही अर्थवद धातु है, प्रत्यय प्रातिपदिकम से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और सो जस मोट वाले सूत्र से अब हरये काम बन रहा है प्रथमा के बहुवचन में। तो प्रथमा बहुवचने विभक्ति आएगी जस विभक्ति। कौन सी विभक्ति आती है प्रथमा के बहुवचन में, जस विभक्ति। तो रूप बन जाता है हरि प्लस जस। अब देखो अभी आपको मैंने सूत्र बताया था जसीच है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी जो हरि रूप बनाया था उसमें एक सूत्र आया था प्रथमयोग पूर्व सवर्ण है। वो सूत्र क्या कह रहा था, पहले इसका क्या करते हैं, अनुबंध लोग कर देंगे। जस का अनुबंध लोग इस जय की संज्ञा करेंगे, इसकी जस में से जय की संज्ञा करेंगे। जय का कौन से वर्ग में आता है, चय वर्ग में आता है। तो चय वर्ग और टय वर्ग की संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, चुटु, ठीक है। तो चुटु सूत्र से इसकी संज्ञा हो जाएगी और तस् से लोप से लोप हो जाता है। तो वहां पर जस में से जय निकल गया तो बचेगा क्या अपने पास, अस। तो रूप बन जाएगा हरि प्लस अस, ठीक है। ये रूप रहेगा अनुबंध करने के बाद में हरि प्लस अस। अब देखो अंतिम वर्ण क्या है अपने पास, इधर हरि शब्द का ई है, ठीक है। और इसके बाद में पहला वर्ण क्या आ रहा है अपने पास, है। तो ई किस में आता है, अक में आता है ना, अक में ई, ए, ई, उ, री, री। तो ए आ गया ना, सॉरी ई आ गया ना अक में। और अक के बाद में क्या हो, अच हो। तो पहला वर्ण क्या आ रहा है अपने पास, आगे अच आ रहा है। तो वहां पर ये प्रथमयोग पूर्व सवर्ण क्या कर देगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है जो पहले किया था। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा पहले प्रथमयोग पूर्व सवर्ण है। प्रथमयोग पूर्व सवर्ण सूत्र क्या करेगा, दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त करेंगे। पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त, इसने प्राप्त किया, ठीक है। लेकिन सूत्र आया था अपने पास जसीच है। कौन सा सूत्र था, जसीच है। सूत्र क्या कह रहा था कि इधर तो जो अंतिम वर्ण हो वो क्या हो, ह्रस्व वर्ण हो। तो ई ह्रस्व में आता है ना, बताया था 5 वर्ण ह्रस्व। इसके बाद में आगे विभक्ति कौन सी होनी चाहिए, जस विभक्ति। तो ये अस है वो जस का बच रहा है, ठीक है। तो ये सूत्र लग सकता है यहाँ पे। तो ये जो ह्रस्व अंग होगा इसको क्या कर देगा, गुण कर देता है। कौन सा सूत्र, जसीच है। सूत्र लगेगा यहाँ पर जसीच है। ये तो सूत्र ने प्राप्त किया क्या नहीं है अभी तक पूरा, तो वहां पर सूत्र लगेगा जसीच है। तो जसीच क्या कर देगा, हरि स्थित ई स्थाने। अब ई का गुण क्या होता है, ए होता है ना हमेशा। तो ई का गुण हो जाएगा ए गुणे कृते। ई के स्थान पर ए कर दो तो रूप बन जाएगा हरे प्लस आगे कुछ अपने चेंज किया नहीं है तो अस रह जाएगा। तो रूप रह जाएगा हरे प्लस अस। कृपया वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करें, जो आपके बाएं दिशा में लाइक का बटन है उस पर जरूर क्लिक करें। इसके अलावा चैनल को जो अपना ये लोगो है इसके सामने लिखा है आपको देववाणी संस्कृत शिक्षा, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अन्य वीडियो भी आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ताकि जो अन्य वीडियो भी क्लास वीडियो आपके पास डाले जाते हैं वो आपको समय पर मिल जाए, उसकी आपको सूचना मिल जाए। ये रूप हो गया हरे प्लस अस। अब ये देखो इधर अंतिम वर्ण क्या है अपने पास, रे का ए है। इस प्लस के पहले अंतिम वर्ण क्या है अपने पास, ए।
और प्लस के बाद में पहला वर्ण क्या है ए। तो एच के बाद में अगर अच आता हो, एच के बाद में अगर अच आता हो तो एक सूत्र आता है एचो एवा याव है। एचो के स्थान पर क्रमशः कौन कौन सा आदेश करता है, आए, अवे, आय और आव आदेश करता है। कौन सा सूत्र है, एचो एवा याव है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने पिछली कक्षा में। तो एचो एवा, अब एचो में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए, ओ, आई, औ। ठीक है, अगर अपने पास एच में ए आ रहा हो तो आई हो जाएगा, ओ आ रहा है तो औ हो जाएगा, आई आ रहा है तो आ और औ आ रहा है तो आव आदेश हो जाता है। अपने पास एचओ में कौन सा वर्ण आ रहा है, यहाँ पर ए की मात्रा आ रही है तो ए आ रहा है, और ए के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो एच में भी आता है। तो एचओ ए वाई आव है सूत्र से ए के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा, ए आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर सूत्र लगेगा एचओ ए वाई याव है। ये सूत्र क्या कर देगा, ए स्थाने तो हरि आएगा ए है, इसके स्थान पर कौन सा आदेश कर देगा, ए आदेश। ठीक है, ए के स्थान पर ए आदेश कर देंगे तो हरे है, उसमें से ए निकल जाएगा तो रे अनंत हो जाएगा, और ए के स्थान पर कौन सा आदेश हुआ था, ए आदेश। आगे क्या है, अस। वर्णों का सम्मेलन करो, वर्ण सम्मेलन करेंगे। है पूरा है तो है को है लिख देंगे। रह के आगे कोई स्वर आ रहा है तो ये एच में मिल जाएगा तो रह पूर्ण हो जाएगा। ये के आगे भी स्वर आ रहा है, कौन सा है, ए है, तो यह भी पूर्ण हो जाएगा। और आगे क्या है, श हलंत है, वही अंतिम सकार है तो स शुरू से का रूप हो जाएगा, और अनुबंध दो करेंगे तो बचेगा रह। और अवसाद में रेफ है तो रह का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, खरवसानी और विसर्जन है। अब सहकाई किया अपने, इधर तो हरे का हरे ही लिख रखा है तो है रह ये, आगे विसर्ग लग जाएगा तो हरे रूप बन जाता है। इस प्रकार ये हरे रूप बनता है। एक बार पुनः देख लेते हैं। हरि शब्द रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में हरे प्रथमा के बहुवचन में बनता है, विभक्ति आती है जस विभक्ति, अनुबंध करते हैं अस, हरि प्लस अस। अब देखो अत के बाद में अच्छा है तो पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त करेंगे, लेकिन सूत्र आता है जसिचय, वो कहता है कि ह्रस्व वर्ण के बाद में अगर जस विभक्ति आ रही है तो ह्रस्व है, इसके बाद में जस विभक्ति आ रही है तो इसको क्या कर देंगे, गुण कर देंगे, तो ये गुण हो जाएगा इसका। इसके बाद में सूत्र आता है एचओ ए वाई आव है, एचओ के बाद में अगर अच आ रहा है तो ये एच के बाद में अच आ रहा है तो इसके स्थान पर आई और आय आदेश होता है, तो एक के स्थान पर आई आदेश हो जाएगा, रूप ये बन जाता है, इनको मिलाएंगे हरियस बन जाता है, और सस्य रूपे विसर्गे तो रूप बन जाता है हरिय। इस प्रकार ये हरिय रूप बनता है। प्रथमा का बहुवचन हो गया। अब द्वितीय का एक वचन का रूप कौन सा बनता है, जब हरि शब्द बोलते हैं तो कौन सा बनता है, हरिम, हरि रूप बनता है। तो वही हरि शब्द रहेगा, ये रामम की तरह बनेगा, सेम हरि शब्द है। हरि शब्द के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद में द्वितीय के एक वचन में विभक्ति आती है अम विभक्ति, और वही अमीन पूर्व से क्या हो जाएगा, दोनों का पूर्व रूप ई और रहता पूर्व रूप। अब पूर्व रूप हुआ यानी ये दोनों मिलकर पहले वाले का रूप बन जाएंगे। तो है हरि, आगे मैं बच रहा है, मैं हरिम, जैसे राम बनाएंगे सेम वैसे ही है, तो हरिम रूप बन जाता है। इसके बाद में द्वितीय का द्विवचन प्रथमा के द्विवचन के साथ बता दिया, और द्वितीय का बहुवचन का रूप बनता है हरि। कौन सा रूप बनता है, हरि। तो उसके सूत्र और इसका रूप सिद्धि अगली कक्षा में आपको बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दें, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। और वीडियो को अपने विद्यार्थियों सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी लॉकडाउन में घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रखने में फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।